करती है। जब भी इसे टाइम मिलता है तो आके यहाँ पे ऑफिस के काम देख लेती है। इमरजेंसीज में कभी कभी मेरे साथ जाके फर्स्ट एड देती है, बल्कि ये अक्सर आके ऑफिस के काम देख लेती है क्योंकि मुझे अचानक कहीं ना कहीं जाना पड़ जाता है। अरे वाह, ये तो बहुत काम की बात है। अमेजिंग। अक्लमंद को इशारा ही काफी होता है और किसी को बात कहकर भी समझ नहीं आती। अच्छा, लेकिन मैं आपको अक्लमंद तब मानूंगी जब आप ना इशारा करें और ना ही बातें। ये किस जुर्म की सजा दे रहे हो मुझे? मैं सलमान के साथ आई हूँ। तुम सलमान के ऑफिस गई थी या अदीबा के? मम्मी, सलमान ऑफिस में ही थे आंटी के, वो घर आ रहे थे इसलिए। मैं इसे अच्छा नहीं समझती। जब ताजा गुलाब है जलता। वालेकुम सलाम। आइए आइए आइए, वेलकम वेलकम। तशरीफ रखिए, बैठो बच्चे बैठो। सेठ साहब, आपके बारे में बहुत सुना है और यही सुना है कि आप एक बहुत हमदर्द और नरम दिल इंसान हैं। सोशल वेलफेयर के कामों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं। मेरी क्या हैसियत है, मालिक का करम है जो कोई अच्छा काम सरजद हो जाता है। सेठ साहब, मैं 3 औरतों को रिकंस्ट्रक्टिव सर्जरी के लिए इटली लेके जा रही हूँ। आपको अंदाजा होगा कि इस काम के लिए बहुत बड़ी रकम की जरूरत होती है। और सर, अगर आप उन्हें देखेंगे तो आपको भी बहुत दुख होगा। आपने एसिड विक्टिम्स के बारे में सुना तो होगा, लेकिन हम उन्हें बहुत करीब से देख रहे हैं। तेजाब से झुलसी हुई औरत एक जिंदा लाश होती है। हम अब तक कई ऐसी औरतों का सर्जरी करा चुके हैं जो अब नए सिरे से अपनी जिंदगी गुजार रही हैं। आपको इल्म होगा कि हमारे फाउंडेशन का नाम ही स्माइल अगेन है, यानी कि दोबारा मुस्कुराइए। जी जी जानता हूँ, बिल्कुल जानता, तफसील से। और इन मुस्कुराहटों में आपका भी हिस्सा होना चाहिए। फाउंडेशन की डिटेल्स और अकाउंट नंबर मैं आपको ईमेल पे भेज चुकी हूँ। मैंने बिल्कुल देखी, मैंने बड़ा तफसील से देखी। वो मैंने देख लिया है और मैंने अपने बोर्ड से बात भी कर ली है और इंशाल्लाह आप मायूस नहीं होंगे जो हम इसके लिए फैसला करेंगे। प्लीज। अरे सीमा, अंदर आइए और ये इसको फौरन ले जाइए वॉशरूम में, इनके हाथ में ठंडा पानी डालिए और वो उससे किसी लड़के से फर्स्ट एड बॉक्स निकाले फौरन। आप जाइए, आ जाइए। रोशनी, मैं आ जाऊं? नो, I'm sorry, मेरी वजह से उनका हाथ जल गया। आपने जानबूझ के तो नहीं किया ना? वालेकुम अस्सलाम। आप प्लीज। मैं ज्यादा देर नहीं बैठूंगी, बस रोशनी का पूछना है। उसने दोबारा ऑइंटमेंट लगाया या नहीं? क्या कर रही है अभी? सो रही है, हाथ जला के बैठ गई है और अपने रहे सहे कामों से भी गई। अल्लाह का शुक्र है कि बहुत ज्यादा नहीं जला। इंशाल्लाह कल तक उसकी तबीयत बेहतर हो जाएगी। ज्यादा भी जल सकता। वैसे ये आपके साथ गई कहाँ थी? हम डोनेशन लेने गए थे कंपनी के चेयरमैन से। कुछ अपने काम के बारे में भी बताना पड़ता है, आजकल लोग वैसे भरोसा नहीं करते। आपके लिए चाय बनवाती हूँ, मिर्जा साहब भी आने वाले हो। नहीं नहीं थैंक यू, मैं चाय पी कर आई हूँ। मैं सिर्फ रोशनी की खैरियत मालूम करना चाह रही थी। उसे एक नज़र देख लूँ, शायद जाग रही हूँ। नहीं, मैं अभी चेक कर आई हूँ, वो काफिल से। मैं चलती हूँ। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। ये बेचारी तो नेकी का काम कर रही है, मगर रोशनी को कैसे समझाऊं कि पहले अपनी पढ़ाई तो मुकम्मल करो, फिर खुदाई खिदमतगार बनो।
वही वाह, अकेले अकेले बैडमिंटन खेला जा रहा है। सब कुछ अकेले करने की आदत सी हो गई है। वैसे मुझे लगता है कि आपको इस आदत से छुटकारा पाना चाहिए। क्यों? कोई जबरदस्ती है? नहीं, जबरदस्ती तो नहीं है, मशवरा है। यू नो, उल्टी सीधी हरकतें करके ना इंसान साइको हो जाता है। अच्छा, मेरा दिल बैडमिंटन खेलने को कर रहा हो और दूर दूर तक मुझे कोई पार्टनर नजर ना आ रहा है, तो क्या रोड से उठा कर लाऊं? सामने खड़ा हुआ पार्टनर आपको दिखाई नहीं दे रहा, रोड से क्या खाक पकड़ के लाएंगे? कभी कभी ना इतनी अजीब बातें करते हैं कि सर से गुजर जाती है। समझ ही नहीं आती है ना? चले, ये लीजिए, नहीं खेलती। आप खुश? मेरे साथ खेलेंगी? अब मेरा मूड नहीं। एक बार पार्टनर बनाकर ट्राई करें, हो सकता है कि जिंदगी के हर मामले में अच्छा पार्टनर साबित हो। आखिर मेरी मजबूरी क्या है जो मैं ट्राई करूं? तन्हाई। और आपकी? यही कि मैं भी आपकी तरह तन्हा और अकेला अच्छे पार्टनर की तलाश है। ठीक है, तो फिर मैं आंटी से कहकर आपके लिए पार्टनर का बंदोबस्त कराती हूँ। तुम्हारे बारे में इतना क्यों सोचने लगी? क्या हो गया है मुझे? तुम सामने होते हो तो मुझे अच्छा क्यों लगता है? जिंदगी एकदम से इतनी खूबसूरत क्यों हो गई है? ये टेंडरी वालों को जरा खींच के रखा करो, हमसे चमारे ने कोई नहीं दे रहा है। ठीक है, रख लो, बाद में बात करता हूँ। बहुत ज्यादा बिजी तो नहीं है? तो खास बात है? शायद आपके लिए इतनी खास ना हो। बड़ा टीचर है भाई, कहना क्या चाह रहा है? वो स्माइल अगेन फाउंडेशन से मिस अदीबा आई थी और मैंने जाफरी से कह दिया फंड्स ट्रांसफर करने के लिए। वो पॉप्स में कह रहा था कि क्यों ना उनको और प्रेस वालों को बुला के एक छोटा सा फोटो सेशन कर लिया। किसने बोला? वैसे भी प्रेस के साथ ताल्लुकात अच्छे ना हो तो कारोबार खिलाफ हो जाता है। मीडिया से मोहब्बत का मौका हाथ से जाने नहीं। अच्छा जा रहा है भाई, अच्छा जा रहा है। आज बाजू है, कल पूरा बदन बनेगा। वैसे मैं एक बात बताऊं, जाती तौर पे मैं दिखावे का कायल हूं नहीं, लेकिन तुम्हारी इस बात को इग्नोर किया नहीं जा सकता। वेलकम। ये ले जा, ये जाफरी को दे दो। वैसे काफी दिन हो गए तुम नाजिल नहीं हुई, सब खैरियत तो है ना? क्या सारी बहनें सुकून से बैठ गई हैं? हेलो, कहाँ खो गई? कहीं नहीं, वो बेबी आपा के यहाँ डिलीवरी होने वाली है, उनकी सास के आने जाने पर पाबंदी लगा दी है। और छोटी आपा उम्रा करने गई हैं, और आयशा आपा, उनको तो अपने बच्चों के एडमिशन से ही फुर्सत नहीं मिलती। अच्छा, यानी तुम एक हफ्ते तक मेरे घर नहीं आओगी? शर्म आनी चाहिए तुम, कभी बगैर मतलब के भी आ जाया करो। मुझे तो बहाना चाहिए। तुम ऐसा करो, मुझे घर पे खाने पर इनवाइट कर दो। इतना खर्चा करूं? ऐसा करती हूँ साथ में अपनी एंगेजमेंट भी प्लान कर लेती हूँ। हाय कर लो ना, कुछ तो ये ड्राई लाइफ मॉइस्चराइज्ड होगी। तुमसे किसने कहा कि मेरी लाइफ ड्राई है? अच्छा तो फिर मेरी करवा दो, इस बोरिंग लाइफ से तो जान छूटेगी। किताबें पढ़ो, खाओ पियो और सो जाओ। सुना है जो इश्क करते हैं उनकी बोरियत दूर हो जाती है, क्योंकि वो हर वक्त किसी बेवकूफ के ख्याल में जो खोए रहते हैं।
लेकिन मैंने तो सुना है कि इश्क करते नहीं हो जाता है। और वो भी किसी सर्टिफाइड बेवकूफ से। जरूरी तो नहीं है, कभी कभी कोई अक्लमंद बहुत प्यारा सा भी हो सकता है। अच्छा, तो बता दो कौन है वो? यार कोई भी नहीं है, अगर होता तो तुमसे उसकी बातें नहीं करती। जब ये बताओ, तुम्हारा दिल नहीं चाहता कि तुम्हें कोई बहुत प्यार करे, तुम्हें चाहे? चलो उठो, सर हाशिम तुम्हें स्केलेटन दिखाकर ना आशिकों का खौफनाक अंजाम दिखाएंगे। आ जाओ। Let's go. ये लेना मत भूलिएगा। बस मैंने सोच लिया है, अब मैं कल से ही चांद सी दुल्हन तलाश करना शुरू कर देती हूँ। तलाश करेंगी? तो और क्या सामने बैठी है? नहीं, ठीक है, आप तलाश करें। वैसे भी दुनिया गोल है। क्या मतलब? जब ताजा गुलाब है जलता, जब ताजा गुलाब है जलता। एक्सक्यूज मी सर। जी बोलिए। सर वो मैडम अदीबा आई हैं। आप एक काम करें, इन दोनों को कॉन्फ्रेंस रूम में बिठाएं। लेकिन सर वो तो अकेली आई हैं। अकेली आई हैं? उनके साथ कोई नहीं और? नहीं सर, उनके साथ कोई नहीं है। ठीक है, उनसे कह दो कि मैं और पॉप्स घर पे नहीं है। जी? जब कोई कहता है कि वो घर पे नहीं है तो उसका क्या मतलब होता है? जी जी सर। ठीक ही तो कहते हैं पॉप्स, ऐसे कैसे बगैर सोचे समझे पैसे उठा के दे दूं? तो वे लगते हैं क्या अकेली आ गई हैं? सलमान, वैसे तुम्हें शादी कर लेनी चाहिए। करा दें। वाकई? आप तो ऐसे कह रही हैं जैसे मैंने आज तक आपकी कोई बात नहीं मानी। अच्छा ये बताओ कि तुम शादी मेरी पसंद की लड़की से करोगे या अपनी पसंद की? 50-50। और वैसे भी जो लड़की आपको पसंद ना हो उससे शादी करने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता ना। और जिंदगी की बड़ी बड़ी खुशियां मां को नाराज करके नहीं मनाते। जीते रहो मेरे बच्चे। आज मुझे लगा कि मैं कामयाब हो गई हूँ। मामे, ये सब कुछ मुझे आप ही ने तो सिखाया है। हर शय का अपना खास मकाम होता है, हर चीज की अपनी जगह होती है, और माँ की तो एक खास जगह होती है ना इंसान की जिंदगी में, जिसे कभी चैलेंज नहीं करते। तुम्हारी ये बात सुनकर मेरी बरसों की थकन दूर हो गई है। मैंने एक छोटे से बच्चे को गोद में उठाए एक बहुत मुश्किल सफर का आगाज किया था। लोग मुझे कहते थे बहुत कम उम्र हो, दूसरी शादी कर लो। माशरे में मर्द के बगैर जिंदगी बहुत मुश्किल है। लेकिन मैंने जवाब दिया कि जो मेरी गोद में बच्चा है वो कल का मर्द है। मामा, मैं जानता हूं कि आपने मेरे लिए बहुत सारी कुर्बानियां दी हैं, जो आपके लिए जरूरी था और मेरे लिए गैर जरूरी। आपने खुद तकलीफें उठाई और मुझे तकलीफों से बचा लिया। एक माँ ने अपना फर्ज अदा किया है, कोई एहसान तो नहीं किया। एक छोटा सा पौधा अब दरख्त बन चुका है। अब मैं उसमें फल फूल लगे देखना चाहती हूँ। बस मैंने सोच लिया है, अब मैं कल से ही चांद सी दुल्हन तलाश करना शुरू कर देती हूँ। तलाश करेंगी? तो और क्या सामने बैठी है? नहीं, ठीक है, आप तलाश करें। वैसे भी दुनिया गोल है। क्या मतलब? वैसे ही कह दिया था। आप जन्नत के बिछड़े हुओं को तलाश तो करें।
बेगम, आप जानती हैं कि रोशनी MBBS कर रही है। इसके बावजूद आप वक्फों से मुझे उसकी शादी का कह रही होती है। शादी की आइडियल उम्र यही होती है। आजकल इन डिग्रियों के चक्कर में शादी की उम्र ही निकल जाती है। आप ये भी तो देखें ना कि इस उम्र में बच्चियों में स्टेमिना होता है, उन्होंने बच्चों की देखभाल करनी होती है, उनकी परवरिश करनी होती है, और बच्चे भी सेहतमंद होते हैं। किसी को हरी हरी सोचती है और आपको दूर की। देखिए, इस वक्त रोशनी को डिस्टर्ब मत कीजिए, उसे उसकी पढ़ाई में लगे रहने दीजिए प्लीज। अच्छा रिश्ता मुश्किल से मिलता है। शादी करने की बात थोड़ी कर रही हूँ, निकाह या मंगनी करके भी तो रिश्ता ठहराया जा सकता है। ऐसी मुसीबत क्या है क्यों अपने गले में ढोल डाल लें और बेवक्त की रागनियां गाने लगे? एंगेजमेंट से लड़कियां खुश होती हैं, डिस्टर्ब नहीं होती मिर्जा साहब। लड़कियां फैंटेसी एंजॉय करती हैं। लड़का जो है वो ऑस्ट्रेलिया में डॉक्टर है, मिसेस कुदवाई बता रही थी। जी हाँ, लड़के की आंखों में तो हीरे जड़े हैं और उनकी वालदा जब बात करती हैं तो खून झड़ने लगता है, क्योंकि अभी वो सास नहीं बनी। सास बनेगी तो अंगारे चबाएंगी। कभी तो सीरियस होके मेरी बात पे ध्यान दिया करें। एक बच्ची ने हमारी बेगम को हलकान किया हुआ। अरे 7 बेटियां होती, उनका मुंह धुलाती तो पता नहीं क्या बीतती। एक बार पार्टनर बनाकर ट्राई करें, हो सकता है कि जिंदगी के हर मामले में अच्छा पार्टनर साबित हो। आखिर मेरी मजबूरी क्या है जो मैं ट्राई करूं? तन्हाई। और आपकी? यही कि मैं भी आपकी तरह तन्हा और अकेला हूं। वो हॉस्पिटल गई हैं, वहीं से डायरेक्ट घर जाएंगी, यहाँ नहीं आएंगी। ये सब तो मैं जानता हूं। जानते हैं तो फिर यहाँ क्यों आए? आपसे मिल। मुझसे कोई काम है? बहुत सारे। चले कहें, मैं सुन रही हूँ। बात यह है कि एक्चुअली हम घर चलते हैं, रास्ते में चलते हुए बात कर लेंगे। इतनी जल्दी और इमरजेंसी में मैं कुछ कह नहीं पाऊंगा। हाँ, मैंने घर से अपनी गाड़ी बुलवाई, मैं तो अपनी गाड़ी में जाऊंगी। ओह, अपनी गाड़ी, राइट। ठीक है, तो मैं चलता हूँ। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। क्या हुआ? आप गए क्यों नहीं? क्यों रुक गए? एक्चुअली मुझे ऐसा लगा, मुझे ऐसा फील हुआ कि शायद आप मुझसे कुछ कहना चाहते हैं। हाँ हाँ, खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। ओके। ओके, कोई बात नहीं। सॉरी।
मैं मामा से भी शेयर नहीं कर सकता। क्या मुझे ये खौफ है कि रोशनी इनकार कर देगी? मैं इतना कमजोर तो नहीं हूं कि एक लड़की का इनकार मेरा सब कुछ खत्म कर दे। अगर उसने इनकार कर दिया तो कुछ होगा जरूर, लाइफ डिस्टर्ब तो होगी, और कितनी देर तक ये मैं भी नहीं जानता। क्या हुआ है साकिब भाई? क्या प्रॉब्लम हुई है गाड़ी में? बीबी साहिबा, पेन जाम हो गया, इस वजह से गाड़ी गर्म हो गई। देखा, मैं इसीलिए आपसे कहती थी कि गाड़ी का ध्यान रखा करें, एक बार चेक कर लिया करें इसे। अब यही होना था। क्या करूं मैं अब? अच्छा ऐसा करें कि आप मुझे कोई टैक्सी ऑटो ही कर दें। बीबी साहिबा, मोटर और मौसम का कोई भरोसा नहीं। बीबी जी 5-7 मिनट का रास्ता है, अल्लाह का नाम लेके पहुंच जाएंगे। यही कि दुनिया की हजारों और लाखों लड़कियों को छोड़कर मुझे रोशनी क्यों चाहिए? क्या हुआ? बोले नहीं। अभी तो बहुत बोल रही थी, अब चुप क्यों? मेरी बात का जवाब है? कुछ नहीं, मुझे इन बातों की आदत नहीं। जब ताजा गुलाब है जलता, जब ताजा गुलाब है जलता, कोई काम है मुझसे? आप इस तरह क्यों बात कर रहे हैं? आपको नहीं पता? और आप मुझसे बात किए बगैर अंदर क्यों जा रहे थे? पहले क्यों नहीं बताया? क्या? या आपकी परमिशन के बगैर मैं अंदर नहीं जा सकता। सलमान, क्या हो गया है आपको? जो आपको हुआ। मुझे क्या हुआ? मैं दिल से क्यों नहीं पूछती? आप अपने दिल से पूछते हैं? डेफिनेटली। क्या पूछते हैं? यही कि दुनिया की हजारों और लाखों लड़कियों को छोड़कर मुझे रोशनी क्यों चाहिए? क्या हुआ? बोले नहीं। अभी तो बहुत बोल रही थी, अब चुप क्यों? मेरी बात का जवाब है? कुछ नहीं, मुझे इन बातों की आदत नहीं। अच्छा, मुझे तो बहुत आदत है इन बातों। मैं तो सबसे इसी तरह बात करता हूँ। यू नो वॉट, आपको ना लोगों की पहचान है और ना उनकी कदर। मुझे अच्छी तरह से सबकी पहचान है। अगर नहीं होती तो आपको यहाँ रोककर आपसे बात नहीं करती।
सलमान, सलमान जी। कहाँ गुम हो? कहीं नहीं, बस काम में। थैंक यू। वैसे आपने क्यों जहमत की? मुझे बता देती, मैं बना लेता। और वैसे भी आपसे अच्छी कॉफी बनाता हूँ। खैर, अब आपने ये बुरी कॉफी मुझे दे दी है, मजबूरन पीनी पड़ेगी। जी, अपना कोई शौक तो पूरा करने नहीं देते हो, इसी तरह दिल बहला लेते हो। अरे ऐसे कौन से आपके अरमान है जो मैंने पूरे नहीं होने दिए? बल्कि मुझे बताएं, खादिम तैयार है। अच्छा, फिर एक छोटी सी शादी के बारे में क्या ख्याल? छोटी सी शादी काफी नेक ख्याल है। वैसे शादी बहुत अच्छी चीज होती है और लाइफ में एक मर्तबा तो करनी चाहिए, सवाब भी मिलता है। अच्छा, तुम मजबूर होकर हाँ करोगे? अब जाहिर सी बात है, मतलब की लड़की नहीं मिलेगी तो मजबूरी में किसी लड़की से भी करनी पड़ेगी। अब ऐसी भी कोई बात नहीं करना चाहते हो तो ना करो, बहाने क्यों बनाओ? अच्छा, इसका मतलब आपके जहन में एक लड़की है और मुझे मालूम भी नहीं। लगता है तुम मेरा जहन पढ़ चुके हो, तुम्हारे बाबा की तरह। कोई मेरे दिल की हर बात जान लेते। उन्हीं पर तो गया हूं मैं। वैसे बाय द वे बताएं तो है कौन? क्या मैं उस लड़की को जानता हूँ? नहीं, लेकिन जान जाओगे एक बार मिलने के बाद। इसका मतलब कि आपके जहन में कोई नई लड़की है? तुम्हारे जहन में कोई पुरानी पड़ी हुई है? नहीं, कोई पुरानी नहीं, मतलब मैं पता नहीं क्या कह रहा था और क्या कह रहा। फिर क्या ख्याल है, संडे को जाए उनके घर चाय पे? अरे नहीं मामा, इतनी जल्दी क्या? आपको पता है ना शादी कितनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और अभी मैं मेंटली प्रिपेयर नहीं। जब हो जाऊंगा आपको बता दूंगा। बस चक्कर दे दिया ना माँ को, हर बार यही करते हैं। वैसे बुरी थी कॉफी के लिए थैंक। हाँ भाई, कितना डोनेशन इकट्ठा किया सेठ पूना वाला से? उस दिन उनसे मीटिंग हो ही नहीं सकी। अरे? आंटी गई होंगी तो चेक मिल गया होगा, मैंने पूछा ही नहीं। इसीलिए कहती हूँ, यहाँ तो लोग डोनेशन भी भीख समझ कर देते हैं। मुझे बिल्कुल नहीं अच्छा लगता है कि मेरी बेटी बड़े बड़े सेठों के पास जाए डोनेशन देने के लिए। गई थी ना तुम चेक लेने, टहला दिया ना सेठ ने, आ गई अपना समूह लेकर। क्या इज्जत रहेगी बताओ? इंसानियत की खिदमत करने वालों की सब इज्जत करते हैं, और अल्लाह की राह में काम करने वालों को अल्लाह की तरफ से अजर मिलता है। कोई इज्जत नहीं करता है, बल्कि सब ये समझते हैं कि ये माल बटोरने के बहाने। खुद को मनवाने में थोड़ा वक्त लगता है, लेकिन आखिरकार हकीकत खुद ब खुद सामने आ जाती है। ये बिल्कुल ऐसे ही है, हाथ कंगन को आरसी क्या। बाबा, एक और मुहावरा, अब साथ में इसकी मीनिंग भी बता दो। बेटा, इसका मतलब ये है कि अगर हाथ में पहना हुआ सोने का कंगन है ना, वैसे ही नजर आ जाता है, उसके लिए आरसी मुसफ के आईने की जरूरत नहीं। हम तो जी बस इतना जानते हैं कि मांगने वाले की इज्जत नहीं होती। हमारी बेटी को किस चीज की कमी है जो हम इसे हाथ फैलाने वालों की लाइन में खड़ा करें? जिस दिन इसकी शादी होगी ना, 100 नफिल पढ़ूंगी मैं शुक्राने के। मेरी बात तो यहाँ पे कोई सुनता ही नहीं। हमारी अम्मा के दादा परदादा नवाब थे, 100 गांव पे हुक्मरानी थी, सोने चांदी के चमचों से खाना खाते थे। रस्सी जल गई पर बन ना गया। बाबा, रस्सी जल गई पर बल ना गया। और मुझे समझ बिल्कुल नहीं आया। आप पीना। थैंक गॉड कि आपकी वजह से अच्छी खासी शॉपिंग हो गई। हाय हाय। अस्सलामुअलैकुम रुस्तम साहब, आप यहाँ कैसे? वही जो आप लोग करने आए हैं, शॉपिंग। वैसे आप तो अपनी कंपनी का चलता फिरता स्लोगन है, मगर आप मुस्कुराहट के मामले में थोड़ी कंजूस है। हंस लीजिए, मुस्कुरा लीजिए, कोई टैक्स नहीं है, कोई खर्चा नहीं आता।
ये जरा रिजर्व रहती हैं। लीजिए, इनकी मौजूदगी में भी इनका जवाब आपने दे दिया। रोशनी, थैंक यू ही कह दो। थैंक यू। You're welcome। किसी दिन हमारे ऑफिस में तशरीफ ले आइए। अरे देखिए ना, मैं तो खुद आपको इनवाइट करने लगा था। मैंने तो आपसे बात की है। मैं चाह रहा हूँ कि आपको बुला के प्रेस वालों के साथ बिठा के दुनिया को दिखाया जाए आप कितना अच्छा काम कर रही हैं। बस कल शाम 6 बजे आप आ रहे हैं। वो 6 PM tomorrow। See ya। Okay, bye। हैप्पी बर्थडे बेटा। अल्लाह तुम्हें हमेशा खुश रखे, बुरी नजर से बचाए मेरे बच्चा। अम्मा थैंक यू सो मच। बल्कि मेरी उम्र भी तुम्हें लग जाए। अरे ये क्या बात हुई? हम लोग ऐसा करते हैं कि दोनों लम्हे से 100 साल की उम्र मांगते। तुम्हारे लिए तो मैं हजारों साल। मामा मैं जिन्नात में से नहीं हूँ। बचपन में तो थे। वैसे मैंने सुना है कि जिनों की उम्रें बहुत लंबी होती। अच्छी जिनों को छोड़ दो, चलो जल्दी से मुंह धो लो, नाश्ता करते और फिर शाम की तैयारी करते। क्यों? बाहर चलते हैं ना कहीं डिनर के लिए। बेटा बाहर तो हम खाना खाते ही रहते, आज घर में रहते हैं। वैसे भी तो मुझे इतने बरसों बाद घर में नजर आया। इस दिन का मुझे पूरे साल इंतजार रहता है। रोशनी को भी मैं बुला लूं। इसका मतलब आपको याद था? क्या मतलब याद था? मैं भूल कैसे सकती हूँ? बात मुझे याद है। मुझे याद है तुम्हारे स्कूल की पहले रिपोर्ट कार्ड पे क्या लिखा था टीचर ने। मुझे याद है तुम्हें पहला गोल्ड मेडल कब मिला था। हर बात याद है। ग्रेट। अच्छा पता चला। चलो बड़े होके कुछ तो समझ आई। चलो जल्दी से मुंह धोकर आ जाओ, नाश्ता करते हैं, उसके बाद शाम की तैयारी करते हैं। बल्कि मैं रोशनी को भी बता देती हूँ। हाँ मामा, लेकिन रोशनी को बताइएगा नहीं मेरी बर्थडे। क्यों? बस ऐसे ही सरप्राइज। सरप्राइज? चलो तुम्हारी बर्थडे तुम्हारी मर्जी, जल्दी से आ जाओ। नाश्ते के लिए आ जाना जल्दी से। ओके मॉम।
कैसे यकीन दिलाऊं कि वो मुझसे मोहब्बत करता है। बस शबनम, बस प्लीज चुप हो जाओ। गिलाने लगी है मुझे मोहब्बत के नाम से। नहीं होती है ऐसी मोहब्बत। शादी? क्या बकवास कर रहा है? किसकी शादी? आप बोलिए ना, मैं सदीबा के साथ जो दिन लड़की आई थी उसकी बात कर रहा हूँ।